वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप भी देने वाले हैं 2025 में मैट्रिक का एग्जाम और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो बहुत ही सही जगह आए हैं। तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पीडीएफ वगैरह की टेंशन नहीं लेना। पीडीएफ वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सिंपली कहाँ मिलेगा लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप ज्वाइन हो जाना। और 1 वीक से वीडियो नहीं आई थी, दैट्स वाई रीजन यही था कि बायोलॉजी का कंप्लीट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो रहा था। ठीक है, दैट्स वाई ज्यादा टाइम लग गया, बट देर आए दुरुस्त आए इज द बेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको जो 5 चैप्टर है उन सारे चीजों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 1 आवर का वीडियो का, आई थिंक इतना तो हो ही सकता है। 1 आवर का वीडियो, उससे कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ही कवर होगा एक ही वीडियो में, ताकि तुम लोग को इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बायोलॉजी में पीवाईक्यूज प्लस केस क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि तुम्हारा बायोलॉजी का कितना भी ऑब्जेक्टिव हो जाए वो तुमसे एग्जाम में बन जाए। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ओके, लेकिन किसके साथ? बाय विच? तो वो होता है वाटर के साथ, बाय वाटर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है ग्वाट्री और इसोफेगस डेवलप। जो ग्वाट्री है, ग्वाट्री एक डिसीज का नाम है जिसे नमक की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, लैक ऑफ आयोडीन डिफिशियंट, ये आंसर ही मैंने बताया, बट समझ के पढ़ना। तो ये ऐसी डिसीज होती है जो नेक के पास होती है, जहाँ के नस होती है ना वो मोटी हो जाती है। डेट्स वाई ये यहाँ के नेक के पास की जो एरिया है वो फुल जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? तो आयोडीन की कमी की वजह से। तो दैट्स वाई बहुत सारे डॉक्टर हमें ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप आयोडीन अलग से खाओ। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच इज सेरोपोडिया फाउंड। सेरोपोडिया किस में पाया जाता है? तो सेरोपोडिया का जो है वो अमाइबा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फॉर स्टार्च टेस्ट बिफोर एडिंग आयोडीन ऑन ग्रीन लीव, द लीव इज बॉइल्ड इन अल्कोहल। स्टार्च की जब हम लोग टेस्ट करते हैं उससे पहले हम लोग उस पत्ते पर ग्रीन लीफ पर जो है ना आयोडीन ऐड करते हैं। ठीक है, उससे पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग अल्कोहल को उसमें अल्कोहल के साथ उसे बॉयल करते हैं उस लीफ को। क्यों बॉयल करते हैं ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ताकि जो स्टार्च है वो डिजोल्व हो जाए, ताकि जो क्लोरोफिल है वो डिजोल्व हो जाए, ताकि जो लीव्स है यानी पत्ते है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, मुलायम हो जाए, यानी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि द स्लाइड इज फर्स्ट व्यूड थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो स्लाइड है, पहले अगर हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसकी कितनी स्लाइड होनी चाहिए, तो 10x पे हमें देखनी चाहिए, एट 10x। कितनी? 10x। वहीं पर आगे बात करते हैं हम लोग कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं? सबसे पहले इसमें जो चीजें याद होनी चाहिए आपको वो याद होनी चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला, तब जाके आप बता पाओ। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो अब इसमें आप बता सकते हो ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन सिंपली 6 है। ऑक्सीजन के एटम्स कितनी है? 6 है। वहीं पे अगर ज्यादा हार्डली क्वेश्चन पूछेगा तो कार्बन के एटम पूछ सकता है, अगर उससे भी ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा लेकिन बच जाएगा तो हाइड्रोजन का पूछेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन में 12 है, कार्बन में 6 है। जब फॉर्मूला याद होगा ग्लूकोज का तो आराम से आप लोग बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ कर बात करते हैं टूथपेस्ट इज ऑफ्टन यूज टू क्लीन टीथ। टूथपेस्ट का यूज किस लिए होता है? ज्यादा क्लीन टीथ करने के लिए। ठीक है, दांतों को साफ करने के लिए। वो कैसा होता है? तो अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑल ग्रीन आर प्लांट, सॉरी ऑल ग्रीन प्लांट्स आर। ठीक है, यह सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ी बहुत चीजें मैनेज की जा सकती है। ऑल ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं होते, खुद का काम खुद से कर लेते हैं, खाना बनाना हुआ। और ग्रीन प्लांट्स खुद का काम खुद से करते हैं, यानी वो ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में बात करो तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेर्माफ्रोडाइट एनिमल। इनमें से कौन एक हेर्माफ्रोडाइट एनिमल है?
तो अर्थवर्म क्या है, एक हेम्प्रोडक्ट एनिमल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, हाउ डज अमाइबा कैच इट्स फूड। अमाइबा अपना फूड भोजन किस प्रकार से पकड़ता है, तो ये ऊपर ही बताया था, अमाइबा जो है ना सीडोपोडिया के सिस्टम के टाइम पकड़ता है, ठीक है, उसके साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी, किस डिजीज सॉरी आयोडीन डिफिशियंसी की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, ये पूछा जाता है। तो आयोडीन की कमी से एसोफेगस या क्वाटर, ठीक है, इसकी जगह ये देता है, ठीक है, क्वाटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट द कलर ऑफ प्लांट इज ग्रीन, किसके प्रेजेंट से जो प्लांट का कलर ग्रीन होता है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंट से जो प्लांट का कलर है वो ग्रीन होता है, ठीक है। व्हाट इज फाउंड इन हाइड्रा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में टेंटिकल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टेंटिकल। ओके, हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला ऊपर ही बताया गया था, ठीक है, तो इनमें से किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, तो देखो यहाँ पर 6 लिखा है बट बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर दिख गया, जूम किया मैंने तो 6। ओके, अब मैं यहाँ इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो ये C6H12O6 ये जो है इसका फॉर्मूला है, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है, और वहीं पे पूछा जाता है शुगर का फॉर्मूला, तो शुगर का फॉर्मूला कितना होता है, C12, यहाँ मैं लिख देती हूँ, C12H22O11, ये दोनों फॉर्मूला पूछता है, ठीक है, क्या करता है, दोनों फॉर्मूला पूछता है, यहाँ हाईलाइट हो गया, ठीक है, याद रहेगा, ये दोनों फॉर्मूला पूछता है ग्लूकोज का एंड शुगर का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ डज, एक सेकेंड, हाउ डज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमेबा अकर, मतलब कि जो अमेबा का न्यूट्रिशन होता है बहुत ज्यादा, वो किससे लेते हैं, तो इंजेक्शन के मेथड के थ्रू लेते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस किस में देखी जाती है, तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में देखी जाती है, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज, दांत के ऊपरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊपरी लेयर को इनामिल कहते हैं, ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट बोल सकते हैं या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। एंड इसकी जो कलर होती है वो क्या होती है, कलर होती है व्हाइट, ओके, ये दोनों चीजें याद रखना, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दी वुमेन एलिमेंट्री कैनल की लॉन्गेस्ट पार्ट कितनी होती है, तो ये होती है कौन होती है, ठीक है, कौन होती है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो पार्ट होती है ये होती है 6 to 8 मीटर, ठीक है, ये लंबी होती है, ठीक है, इतनी होती है 6 to 8 मीटर, एंड इसकी जो टोटल होती है 6 to 10 मीटर, जो वुमेन एलिमेंट्री कैनल की जो लॉन्गेस्ट पार्ट है सबसे ज्यादा, अगर बात करें तो पूरी बात करें तो यहाँ से होगी 6 to 10, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो होती है 6 to 8 मीटर। देन आगे हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम इज फाउंड इन, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। देन नेक्स्ट बात करेंगे फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट इज नेसेसरी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सनलाइट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, एंड यहाँ बात करें वाटर जरूरी है, ठीक है। द टर्म न्यूक्लियस वॉज गिवन बाय हुम, जो न्यूक्लियस का टर्म है, ये शब्द है, ये किसके द्वारा दी गई है, ये हमसे पूछा जाता है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो द नेक्स्ट इज बात करते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स कॉल्ड, अगर कोई इंसान स्टडी करता है प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में, उसे हम क्या करेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ट्राइप्सिन एंजाइम, इनमें से किसका फंक्शन है ट्राइप्सिन एंजाइम, तो वो क्या करता है ट्राइप्सिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में बात करेगा ट्राइप्सिन। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी, में कौन से फूड किस तरह के फूड जो है डाइजेस्ट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ऊपर वाली चीजें थी ना, यहाँ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा, ये चीज नहीं हुआ क्या, हो गया। इसमें क्या होगा ना चीजें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में कौन हेल्प करता है ट्रिप्सिन, और एक नाम है प्रोटीन में जो पेप्सिन, दोनों हेल्प करता है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो है ना दोनों हेल्प किसमें करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में दोनों हेल्प करता है। अभी आप बात करेंगे कि किस तरह का जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है हमारे ओरल कैविटी में, तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप के जो फूड होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉपिक, इसमें से कौन एक ऑटोट्रॉपिक है, तो सारे जो प्लांट होते हैं या सारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट हरे पौधे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज, एक जिंदगी का सबसे अहम जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो देखो अगर किसी चीज में लाइफ है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी ग्रोथ करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी वृद्धि करेगी। देन बात करते हैं ग्रोथ, ठीक है, जो ऑप्शन में भी है वो करेक्ट है ग्रोथ। आगे बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें देखे जाते हैं, तो मैंने ऊपर बताया था प्लांट में देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि कुछ प्रोटेस्टिक एंड प्रोकैरियोटिक्स में भी देखे जाते हैं, तो ए एंड सी दोनों करेक्ट है। अब आपने प्लांट देख लिया एग्जामिनेशन में, तो आपको प्लांट में टिक नहीं करना है, सारी चीजों को पढ़ना है कि कुछ और भी ऑप्शन नहीं ना दिया, प्रोटेस्ट एंड प्रोकैरियोटिक्स में भी पाए जाते हैं कुछ, ठीक है, कुछ उसमें से कुछ में। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे द ड्यूडीनम इज पार्ट, ड्यूडीनम किसका पार्ट है, तो ड्यूडीनम जो है ना वो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। देन आगे बात करते हैं विच एंजाइम एक्ट ऑन फैट, फैट पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, देखो फैट पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो करता है लाइपेज, और वहीं पे बात करें पेप्सिन और ट्राइप्सिन ये प्रोटीन पे एक्ट करता है, ये ऊपर बताया गया था। प्रोटीन, ठीक है। यहाँ बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस किसमें कब होती है, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे में होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इधर आ गया तो इसको हम लोग यहाँ करेक्ट करेंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट इज, सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल कौन है, तो सेप्रोफाइट का एग्जाम है मशरूम, कौन एग्जाम्पल मशरूम, यहाँ पर मशरूम दिया नहीं है बट हम इसको करेक्ट करेंगे मशरूम से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज, फोटोसिंथेसिस का जो साइट है प्लांट में वो कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड खाना का पचना, खाना भोजन का पचना, ठीक है, किस तरह का रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें लेकिन नहीं दिया क्या, कुछ कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं हम करेक्ट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये करेक्ट है। आगे बात करते हैं कि हाउ मेनी टीथ डज एन अडल्ट वुमन हैव, अडल्ट वुमन के पास जो 20 के ऊपर हो जाते हैं, 20 के ऊपर हो जाते हैं, तो उनके पास कितनी दांत होती है, ठीक है, तो उनके पास 32 हो जाती है, ठीक है। वही बात करें अभी तो हम लोग का 28 होगा, ठीक है, लेकिन बात करते हैं मिल्क टीथ, ये पूछता है मिल्क टीथ कितने होते हैं, ठीक है, तो मिल्क टीथ होना जो 20 ठीक है 20 होते हैं, ठीक है। द द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज, क्लोरोफिल का पिगमेंट का कलर कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल का पिगमेंट का कलर ग्रीन होता है, ठीक है, कौन सा कलर होता है ग्रीन।
नेक्स्ट बात करते हैं कि विच मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगी। फंगी में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो फंगी में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि वेयर इज बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम। बाइल जूस कहाँ से आता है? तो बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ये लीवर से होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि काउ डंग गिव, नॉट काउ डंग, मशरूम गिव। मशरूम क्या रहता है? मशरूम एक सेप्रोफाइटिक है, एक डेड बॉडी को खाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनना, उसके फॉर्मेशन को, उसके रिएक्शन को क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को तो फर्मेंटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात कर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज। टूथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? ये दोनों में से पूछ सकते हैं। एनामिल होता है, इसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है, ये भी बताया गया था, व्हाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड द स्टोमाटा। स्टोमाटा के सराउंड में कौन होता है? तो स्टोमाटा के सराउंड में फॉर्म द गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट रेज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा लाइट रे के कलर इफेक्ट होती है, वो कौन होते हैं? तो वो होती हैं रेड कलर, ठीक है। कौन सी कलर? रेड कलर। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है स्टार्च के टेस्ट को? स्टार्च में जो चीज प्रेजेंस होती है उसके सॉल्यूशन में कौन से टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? आयोडीन का यूज किया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन का? आयोडीन। ओके, द नेक्स्ट बात करते हैं द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? कौन कौन सी चीजों पे? देखो, लाइट के प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा, लाइट के अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा, यानी ए एंड बी बोथ इज करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं अपेंडिक्स इज अ पार्ट इज। अपेंडिक्स किस तरह का पार्ट है? तो अपेंडिक्स एक एलिमेंट्री कैनल है, इसका कोई भी यूज नहीं होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट बात करेंगे स्टोमाटा आर मेनली फाउंड इन। स्टोमाटा ज्यादातर कहाँ पाए थे? तो स्टोमाटा लिप्स में देखा जाता है, ठीक है। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या करते हैं? तो ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल कौन है? तो एग्जाम्पल है जो पैरासिटिक प्लांट का वो है अम्बरबेल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे तो पैरासिटिक मूवमेंट इज फाउंड इन। जो पैरासिटिक मूवमेंट है वो कहाँ देखा जाता है? तो वो होता है ऑसोफेगस में, इन दी ऑसोफेगस। इन विच पार्ट ऑफ प्लांट डज ट्रांसपैरेशन टेक प्लेस। कि प्लांट के कौन से हिस्से में ट्रांसपैरेशन होती है? तो प्लांट के लीव के हिस्से में जो ट्रांसपैरेशन होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट कॉल्ड। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे जो ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। हु कैरीज आउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। कौन जो है ना गैसों का एक्सचेंज करता है प्लांट में? तो स्टोमाटा। कौन करता है? स्टोमाटा, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, सनलाइट रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू व्हाट। जो पौधों के पत्ते का कलर ग्रीन होता है, ठीक है, या पेड़ के पौधों का कलर ग्रीन होता है, क्यों? किसके कारण से? तो क्लोरोफिल के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज ऑब्टेन्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें क्या मिलता है? तो फोटोसिंथेसिस से हमें वो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या बनाते हैं प्लांट? तो ग्लूकोज बनाते हैं, उन्हें क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस यूज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम? तो होता है CO2। और कौन सा गैस रिलीज होता है? तो रिलीज में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, रिलीज में होता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है? ऊपर बताया ऑक्सीजन, करेक्ट किया जा सकता है। व्हाट इज जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फ्लेम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है।
व्हाट इज फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सारी चीजें इंक्लूड है इसमें, सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इसको पढ़ लो, बायोलॉजी हो जाएगा आराम से। विच गैस डू प्लांट यूज फॉर रिस्पायरेशन। कौन सा गैस यूज होता है रिस्पायरेशन के टाइम, प्लांट को अगर रिस्पायरेशन करना हो तो देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें मतलब रिस्पायरेशन हो रही है, उसको भी ना कौन सी गैस की नीड होगी, ऑक्सीजन की, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे प्लांट में तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नहीं, वो तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड का उन्हें जरूरत होता है, ठीक है, नीड होता है, वो उनको लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो रिस्पायरेशन करते हैं तो उनके पास भी ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। और रात के टाइम ना प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, पेड़ पौधों के टाइम। क्यों? देखो प्लांट के पास अगर आप रात के टाइम ऐसे सो रहे हो, पता नहीं कैसे बनता है, मेरे को ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है, बन गया। यहाँ पर कोई पर्सन सो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सो रहा है, बहुत सी बात है, कोई बात है नहीं। तो देखो अगर वो सो रहा है ना, तो इस टाइम उसके साथ क्या रिएक्शन होगा ना, जो प्लांट है ना रात के टाइम ऑक्सीजन रिलीज करती है, क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, सारी प्रोसेस उल्टी हो जाती है। वो क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है, सॉरी ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करती है, यहाँ मैं गलत बोल, CO2 को रिलीज करती है एंड ऑक्सीजन को लेती है, ठीक है, O2 को लेती है, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डे के टाइम का। डे का बात करते हैं तो डे के टाइम में क्या होता है, CO2 लेती है, ठीक है, CO2 लेती है एंड ऑक्सीजन रिलीज करती है, तो उस टाइम हम लोग को प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हम लोग रात के टाइम सोएंगे ना तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि जो गैस है वो हार्मफुल गैस होगी ना, CO2, इस वजह से रात के टाइम नहीं सोना चाहिए, ठीक है, प्लांट के पास। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ज्यादा बेस्ट है ना। विच कम्स विच कम्स ड्यूरिंग प्लांट रिस्पायरेशन के टाइम, कौन बाहर आता है, ये पूछा जा रहा है, तो कौन आता है, तो CO2, ठीक है। इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्या हो गया, वेट इसको सही कर रहा है, ठीक है, हाँ हो गया। द नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर आर गार्ड सेल्स फाउंड। गार्ड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो लीव्स में पाए जाते हैं, अभी मरून कलर हो गया, कोई बात नहीं। विच न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट, में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, कौन सा न्यूट्रिशन उनमें होता है, तो वो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना, जो किसी पे डिपेंड ना हो, अपना खाना खुद से बनाते हैं, दैट इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स इज कॉल्ड। वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो एरियल पार्ट्स के प्लांट में आती हैं, एक्सट्रैक्ट करती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपैरेशन, वहां हो रही है ट्रांसपैरेशन, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, क्या हो गया, विच एक्शन इज इनिशियली फॉर लिविंग ऑर्गन, लिविंग बींग के लिए कौन सा एक्शन इनिशियल है, लिविंग बींग के लिए कौन सा एक्शन इनिशियल बहुत ही जरूरी है, तो रिस्पायरेशन का होना बहुत ही जरूरी है। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेशन ऑफ गैस, के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, डिफ्यूजन। द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज ग्रीन, ये तो अभी तक याद हो ही गया होगा, इतना सारा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन देखोगे तो आंसर सेम है, बस क्वेश्चन को थोड़ी सी चीजों को बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया गया ना, तो अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसे एग्जाम में होता है यार, क्वेश्चन वही पूछेगा, बस अगर घुमा के पूछे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं ना, वो ना थोड़ा सा गुम हो जाते हैं, गुम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ा हमने, ये नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन को समझना, मीनिंग वही निकलेगा ना, तो आंसर वही टिक करके आना जो हम लोगों ने बताया है, ठीक है, टीचर ने जो बताया है, ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, फंगी में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, तो फंगी में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, कैसा, सेप्रोफाइटिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाउ इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन इन नेचर, नेचर में जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो किसके कारण है, तो वो है फोटोसिंथेसिस के कारण। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट आर स्टोमेटा फाउंड,
प्लांट के कौन से पार्ट में स्टोमेटा पाया जाता है? लीव्स में। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर जो हमने चीजें पढ़ी वो चैप्टर 1 का ही था, ये रिस्पायरेशन वाला जो टॉपिक है ये भी चैप्टर 1 का। तो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन को डिवाइड किया, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना, बहुत मेहनत लगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 का ये लाइफ प्रोसेस का ही ये है टॉपिक है, ठीक है ना। इसको पढ़ो, आराम से हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि हाउ मच एनर्जी रिलीज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ एडीपी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब एडीपी ब्रेक डाउन होता है प्लांट के रिस्पायरेशन में। तो 13.5 kg जूल। आगे आप बात करते हैं हम लोग कि द ब्रेक डाउन ऑफ पायरेटिव गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, वेयर डज द रिएक्शन टेक प्लेस। जो पैरेटिव का ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलता है CO2 वाटर एनर्जी, ये चीजें मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे बात करेंगे कि इन विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज इथाइल अल्कोहल फॉर्म्ड, किस तरह का रिस्पायरेशन है इथाइल अल्कोहल? तो इथाइल अल्कोहल एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ATP, एडोसिन, ट्रेस्टिन फोस्फोट, ऐसे कुछ इसका नाम है, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ नहीं आगे मेंशन है आई थिंक। द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज, रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो फिश का रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? तो गिल्स, ठीक है, गिल्स से वो सांस लेती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ब्रीदिंग पोर्ट्स आर फाउंड इन कॉकरोच, कॉकरोच में कितनी ब्रीदिंग के पोर्ट्स पाए थे, पेयर पाए थे? तो 10 पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर द इंड प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन आर, रिस्पायरेशन के टाइम जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस में एनर्जी बनता है, ठीक है। रिस्पायरेशन ऑकर्स इन प्लांट, रिस्पायरेशन जो होती है प्लांट में वो कहाँ होती है? तो वो देखो कहाँ होती है, रूट में भी होती है, लिप्स में होती है, ट्रंक में भी होती है, ऑल ऑफ दिस, क्या ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि विच डिजीज इज रिलेटेड टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा डिजीज है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है? तो निमोनिया। देन बात करते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस अकर्स, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ देखी जाती है? तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में देखी जाती है। इन विच प्लांट स्टोमाटा आर एब्सेंट, कौन से प्लांट में जो है स्टोमाटा एब्सेंट है? तो होता है हाइड्रेला, हाइड्रेला में जो है ना स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोला में स्टोमाटा नहीं होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी ऊर्जा कौन सा रिस्पायरेशन रिलीज करता है? तो एरोबिक। और बहुत कम की बात करेंगे तो एनाएरोबिक, लेस की बात करेंगे तो एनाएरोबिक, और मोर की बात करेंगे तो एरोबिक। फर्मेंटेशन प्रोसेस इज फाउंड, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो कहाँ देखा जाता है? तो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो ईस्ट में देखा जाता है। आगे बात करते हैं ट्रेकिया इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, ट्रेकिया रिस्पायरेटरी ऑर्गन है कौन से ऑर्गेनिज्म का? तो कॉकरोच का। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के टाइम कौन सा गैस रिलीज होता है? तो CO2। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट रिलीज फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, का पूरा ही ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या रिलीज होता है? तो CO2 प्लस एनर्जी प्लस H2O, यानी ये तीनों को मिला के ऑल ऑफ दिस। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ATP, देखो यहाँ गया ना कि इस जो ATP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा जाता है, एडेनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये वाला। द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज, स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या है? तो गैसों का एक्सचेंज करना और ट्रांसपेरेशन करना, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि द इन वुमेन द नसल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड लंग्स आर फॉर्म टुगेदर, जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलुलर फ्यूल, इनमें से कौन एक सेलुलर फ्यूल है? ग्लूकोज। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉस्फेट इन ATP, ATP में कितने फॉस्फेट के नंबर होते हैं? तो 3 होते हैं, कितने पाए थे? 3, ठीक है। विच एक्शन इज इनिशियली फॉर लिविंग बिग, कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है
हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग बींग्स के लिए रेस्पिरेशन। ठीक है। विथ विच ऑर्गन डू फिशेस ब्रीथ, कौन से ऑर्गन से जो फिश है वो ब्रीथ करती हैं? नहीं, कौन से ऑर्गन से? तो गिल्स से। ठीक है, ओके। देन आगे बात करते हैं हम लोग कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाए थे? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच में देखा जाता है। इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज इथाइल अल्कोहल फॉर्म्ड, कौन से तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इथाइल अल्कोहल में? देखो इसमें जो इस वाले सेक्शन में होगा ना सिर्फ रेस्पिरेशन के ही क्वेश्चन होंगे, फिर आगे हम लोग जब एक्सप्रेशन वाला ट्रांसपिरेशन वाला पढ़ेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला, ये सारे उसमें रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले में मिक्स था चीजें, अभी यहाँ जानते हैं ना। ठीक है, एनारोबिक। द नेक्स्ट बात करते हैं द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिश का वो कौन होता है? गिल्स होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड। टेस्ट बर्ड टेस्ट करते हैं वो कहाँ पाया जाता है? ऑन दी अपर सरफेस ऑफ द टंग, मतलब टंग के अपर सरफेस में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ बात करते हैं हम लोग हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सिलेवरीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन द माउथ। माउथ में कितने सिलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं? तो 3। अभी मैं ये सुबह के टाइम में वीडियो बना रही हूँ, कल अपलोड करना था वीडियो, बट किया था मैंने वीडियो 34 मिनट का। ठीक है, 34 मिनट समथिंग समथिंग सेकेंड का वीडियो था, एंड मुझे बनाने की पूरी वीडियो एक ही वीडियो में, मतलब पूरी जो चैप्टर है उनको एक ही वीडियो में कवर करना था। एंड वहाँ ऐसे हो गया था कि कुछ लोग आ गए थे, उनका उनका आना और मेरा इसको बंद करना बहुत ज़रूरी था, तो फिर मैंने बंद कर दिया, बोला कि नहीं कल ही अपलोड करूँगी। वैसे तो 1 वीक से अपलोड हुआ नहीं, मुझे इतना अजीब लगा था कि 1 वीक से वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, दैट्स वाई। तो फिर मैंने वहाँ बंद कर दिया, फिर सोचा सुबह में जब कोई नहीं रहेगा तो चीज़ों को मैं बनाऊँगी। बना तो चूँकि मतलब क्या बोलते हैं उसको, वीडियो शूट करूँगी, मैंने ये सोचा। उसके बाद फिर आज सुबह में पता नहीं 10 बज रहे हैं अभी हमारे यहाँ, तो 10 बजे सुबह में उठे, अभी कुछ नहीं, बस एक चाय पिया मैंने। उसके बाद से अभी बोले वीडियो शूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर शाम होगा या दिन होगा, धीरे धीरे तो सारे लोग आते रहेंगे, और मुझे वीडियो अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये मैंने सोचा था, ये क्या होगा, सोचा था, इसलिए। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्शन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाला है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर कितनी होती है वुमेन हार्ट की? तो 120 mmHg। ठीक है, और डिस्टोलिक की बात करेंगे तो वो होती है हमारे पास 80। वो होती है कितनी? 80 mmH। यार चल क्यों ना mmHg। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को प्लीज एडजस्ट करिएगा लो, ठीक है ना। बहुत टाइम लग गया है, इंटरव्यू वीडियो बनाने में ही कितना टाइम लगेगा मुझे खुद भी नहीं पता है, कितनी चीज़ें आने वाली हैं। इन विच पार्ट ऑफ प्लांट डज ट्रांसपेरेशन टेक प्लेस? ट्रांसपेरेशन का जो सिस्टम है, चीज़ें होती हैं वो कहाँ होती है? तो लीव में होती है। ठीक है, आगे यहाँ बात करेंगे इन विच इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कहाँ किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में, ये ऊपर बताया गया था चीज़ों को किस में पाया जाता है, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच में। ठीक है, कोई नहीं। फ्लोएम का रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में किसके लिए? फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट। जाइलम, देखो जाइलम में क्या होता है ना, ज लगा जाता है, जाइलम। ठीक है, अब हिंदी में बोलो तो जल, वाटर को क्या कहते हैं? जल। देखो अब यहाँ लिखा है नहीं, पता नहीं क्यों, इसको कहते हैं जल। ठीक है, जल। अब ज से जाइलम, ज से जल, वाटर, अब वाटर ट्रांसपोर्ट, इतना समझ जाना। ठीक है, ये इसका होगा। ठीक है, और इसका फ्लोएम का होगा हमारे पास फूड ट्रांसपोर्टेशन। ये तुम लोग को पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, बहुत हेल्पफुल होगा। जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए हेल्प करता है वो कौन होता है? ब्लड प्लेटलेट। जब हमारा ब्लड रुकता नहीं है, रुकने का काम कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन यूनिसेलुलर अलगी टेक प्लेस थ्रू।
कि अलगी में जो यूनिसेलुलर होते हैं, अलगी टाइप की अगर बात करें तो उनमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, तो डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल, जाइलम कैरिज ऑफ वाटर, कैरिज ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, कुछ भी है, बस वाटर है ना, टिक कर देना, ठीक है। जाइलम में बहुत से, देखो डिक्शनरी में जो चीज होते हैं बहुत से चेंजेस होते हैं, अगर एक वर्ड का 4 और वर्ड होते हैं एक्स्ट्रा, तो चीजों को तुम लोग को घबराना नहीं है, बस मैं बता रही हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, वेयर डज गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लिव, कहाँ पर लीव्स का जो गैस एक्सचेंज होता है स्टोमाटा में। सारी चीजें ऊपर एक्सप्लेन है, टेंशन नहीं लेना, बस तुम लोग रिवीजन करते रहो, इस वीडियो को देखते रहो, सुनते रहो, अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, हार्ट की तो बात ही नहीं करें, हाँ दिल, तो दिल में जो ब्लड है, ब्लड का पंप कौन करता है, किसके द्वारा आता है, तो वेंट्रिकल में, ठीक है, वेंट्रिकल के द्वारा। Which component of blood blocks the path of bleeding from the injury place of forming a clot, blood clot, मतलब कि कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड को ब्लॉक करता है, जब ब्लीडिंग रुकती नहीं है, जब हमें कोई सी प्यारी सी चोट लग जाती है, मम्मी कहती है मत रो बेटा, मत रो बेटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग कहते हैं मम्मी चोट लग गया, अब वो जब ब्लड नहीं रुकेगा तो, और नहीं रुकता है, ठीक है, तो उस टाइम कौन रुकने का काम करता है, उसमें जो ब्लड क्लोटलेट्स होती है ब्राउन कलर का हो जाती है, ठीक है, ध्यान देना, कभी ध्यान दोगे तो, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, आई तो वही होती है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स बोले या ब्लड प्लेटलेट्स बोले, सेम बात है, ओके। आगे हम लोग बात करें, नॉर्मल डिस्टिलेटिक ब्लड प्रेशर कितनी होती है, नॉर्मल की बात की जाती है तो 18 mmHg, एच जी यहाँ डालना बहुत जरूरी है, ए जी, सॉरी जी। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग, कौन सा कंपोनेंट है, देखो सेम चीज है जो ब्लड के ब्लीडिंग के लिए रोकने में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स, यार मैं तो बताते बताते याद हो जाएगा, याद हो गया ना तुम लोग को, मेरे साथ ही याद करते जाओ। हु कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा में कौन सा कंट्रोल करते, तो देखो गार्ड क्या होते हैं ना, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, कभी स्कूल में गए हो, गए हो गए ऑफ कोर्स यार, स्कूल के बच्चों क्या करता है गार्ड, नहीं इधर मना है ये वो वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें, तो गार्ड से लिए यार जो रोक टोक करता है, इधर नहीं उधर नहीं करता है, समझ गए गार्ड, रिलेट करके पढ़ो, खुद से रिलेट करके, जो चीजें मुझे रिलेट होती है मैं बता दे रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट हार्ट बीट, सबसे ज्यादा जो हार्ट बीट, धड़कन, दिल की धड़कन तेज होती है किनकी, धड़कने बढ़ रही हैं वो करीब आ रहा है एग्जाम, राइट, ठीक है, राइट, आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, साजन साजन नहीं आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, आप लोग का साजन एग्जाम है, ठीक है, हमारा भी एग्जाम ही है। कार्बोहाइड्रेट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक सेकेंड, किसके फॉर्म में, ठीक है, एज अ सर्कस के फॉर्म में, ठीक है, गला क्यों बैठ जा रहा है बीच में। सीप ट्यूब्स आर फाउंड इन, सीप ट्यूब्स कहाँ पाए जाते हैं, तो सीप ट्यूब जो है ना वो पाए जाते हैं हमारे फ्लोएम में, कहा, फ्लोएम। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग की द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने थे, 120 डेज, और बात करेंगे आरबीसी के फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ लिख दिया जा सकता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, इसका फुल नेम होता है रेड ब्लड सेल। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, ओके ओके, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे यहाँ पर, भाई वाइट, और यहाँ बाकी ब्लड सेल, ठीक है, यहाँ पर समझ गया, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल, और इसकी जो होती है ना 12 से 20 डेज की लाइफ स्पेन होती है, 12 से 20 डेज, ठीक है, ओके।
इतनी चीजें थी बताने के लिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि विच वस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन रैमिट। रैमिट में कौन तरह का वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है? तो वो होता है इपिडर्मिस और फ्लोएम दोनों पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, फ्लोएम और जाइलम दोनों पाया जाता है। कैसे? फ्लोएम और जाइलम, दो टाइप्स होता है, फ्लोएम और जाइलम, बोथ बी एंड सी। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? तो ब्लड एक टिश्यू है, बहुत बार मैंने पढ़ा है। वुमेन हार्ट इज सराउंडर। वुमेन हार्ट के आसपास क्या होती है? तो पीरिकार्डियम से चीजें ढकी होती है, पीरिकार्डियम। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल के कितनी लाइफ स्पेन होती है? तो 12 से 20 डेज, ठीक है। आगे बात करेंगे कि विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन से ऑर्गेनिज्म में हीमोग्लोबिन नहीं होते? फ्लाई जो उड़ते हैं, मक्खी वगैरह, ये सारी चीजों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा बीमारी होता है, कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो कौन सा रोग होता है? अनामिया होता है, ठीक है, अनामिया। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि विच वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिक। कौन सा जो वॉल है गार्ड सेल का वो बहुत ज्यादा थिक होता है, ठीक है। तो कौन सा वॉल होता है? तो वो होता है इनर वॉल, ठीक है, इनर वॉल, ठीक है। द नेक्स्ट इज हु इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कैरियर कौन करता है? तो RBC करता है, यानी रेड ब्लड सेल। आगे आप बात करेंगे थ्रो। व्हाट डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट। प्लांट में किसके थ्रू जो गैसों का एक्सचेंज होता है? तो वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। किसके थ्रू? स्टोमाटा। इसको करेक्ट करते हैं हम लोग। स्टोमाटा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन वुमेन हार्ट में। कितने हार्ट के चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड अपीयर्स रेड। किसके प्रेजेंस से जो हमारा ब्लड है वो रेड अपीयर होता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज दी सेल मेम्ब्रेन। किस तरह का मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर का मेजर करने के लिए? तो सैप्को मैनोमीटर, सैप्को मैनोमीटर। द कलर ऑफ लैम्प। लैम्प का कलर कैसा होता है? तो लाइट येलो, लाइट येलो कलर का होता है। The removal of water from the aerial parts of plant in the form of vapor through stomata is called। वाटर को रिमूव करना कहाँ से? प्लांट की एरियल पार्ट से। किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में, थ्रू स्टोमाटा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपैरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपैरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच, बटरफ्लाई दोनों में पाया जाता है, ठीक है। कॉकरोच एंड बटरफ्लाई, ठीक है। यहाँ पर कॉकरोच दिया नहीं तो बटरफ्लाई को टिक करेंगे, ऊपर कॉकरोच दिया था तो हम लोग कॉकरोच को टिक कर रहे थे। द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड का जो कैरियर करता है, ले जाता है, वो मतलब कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितनी होती है? तो 120 mmHg। हेल्दी बॉडी, एक अच्छे स्वस्थ आदमी के लिए। विच इज डिजीज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंस। आयरन मतलब ब्लड की कमी होने की वजह से आयरन डिफिशियंस हो जाती है। कौन सी कमी? तो वो होती है अनामिया, ठीक है। वेयर डज यूरिया एंटर द ब्लड। ब्लड में जो यूरिया है एंटर करता है कहाँ से? तो वो करता है लीवर से, ठीक है, लीवर, फ्रॉम द लीवर। द लाइट येलो कलर ऑफ विशियस लिक्विड इज। लाइट येलो कलर का कुछ होता है, ठीक है, लिक्विड होता है ब्लड में, वो क्या है? तो लैम्प। व्हाट इज द सिस्टोलिटिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी पर्सन के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 120। सिस्टोलिटिक एंड डिस्टोलिटिक की बात करेंगे तो 80 mmHg, mmHg, ठीक है, ये होती है इसका। आगे बात करेंगे वेयर डज द बाइल जूस कम आउट फ्रॉम। बाइल जूस कहाँ से निकलती है? तो जो बाइल जूस है वो निकलती है लीवर से, फ्रॉम द लीवर।
नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि विच डिसीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के हो जाने से वजह से कौन सी डिजीज होती है, कौन सा रोग होता है, तो वो होता है डायबिटीज। डायबिटीज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जूसेस इज रिलीज्ड फ्रॉम द लीवर। लीवर से कौन सा जूस निकलता है, तो लीवर से बाइल जूस निकलता है, ठीक है। सीक्रेट होता है तो कौन सा, बाइल जूस। The length of the small intestine of carnivorous animals is greater than that of herbivorous। कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है, नहीं ओके, कार्निवोरस एनिमल्स में वो ज्यादा होता है, हर्बिवोरस एनिमल में तो यानी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस उनमें से कम हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स डज अ वुमन हार्ट बीट पर मिनट। हर एक मिनट में हमारी जो धड़कन है, दिल की धड़कन वुमन की, वो कितनी धड़कती है, तो 22 टाइम्स। कितनी, 72। और सबसे ज्यादा जिसकी धड़कती है वो होता है राइट, हार्ट बीट सबसे ज्यादा जिसकी होती है तो होता है राइट। अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ में आ गए लोग, हाँ फोर्थ है ना, सेक्शन नंबर फोर्थ, थर्ड खत्म है, ठीक है। इसमें कम ही है आई थिंक। ओके फोर्थ में बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, ये भी लाइफ प्रोसेस का ही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोले या लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट डज द आर्टिफिशियल किडनी रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय डायलिसिस। डायलिसिस के टाइम जो ब्लड से जो रिमूव होती है वेस्ट प्रोडक्ट, वो कौन कौन सी चीजें होती है, तो वो नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है एंड ऑक्सीजन, यानी तीनों होती है, ठीक है। ऑल ऑफ, सॉरी ऑल ऑफ दिस ये कहाँ है हमारे, नाइट्रोजन सिर्फ होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ नाइट्रोजन निकलता है किडनी के, और ब्लड की वजह से जहाँ रिमूव सारी चीजें हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट में नाइट्रोजन निकलता है, ठीक है। रिमेंबर इन वुमेन द किडनी इज अ पार्ट ऑफ विच रिलेटेड। कि वुमेन में जो किडनी है वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है, तो वो है इमिशंस के पार्ट से रिलेटेड, फ्रॉम इमिशंस। डायलिसिस बैग इन वुमेन इज, डायलिसिस बैग जो वुमेन में है वो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रेटेड ऑर्गन। में से कौन एक एक्सक्रेटेड ऑर्गन है, तो किडनी हमारा। व्हाट टाइप ऑफ नाइट्रोजन इज मैटर या मटेरियल वेस्ट इज एक्सक्रेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। में किस तरह का जो वेस्ट निकलता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट निकलता है लिविंग, यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, अमोनिया, यानी ऑल ऑफ दिस, ये तीनों हमारे एक वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं, नाइट्रोजनिक वेस्ट प्रोडक्ट में, ठीक है। इन वुमेन्स द किडनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो किडनी है किससे रिलेटेड होता है, तो किडनी जो होता है इमिशन से रिलेटेड होता है, ऊपर ही क्वेश्चन आया था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किसे कहा गया है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। हाउ डू प्रोटोजोआ एक्सक्रेटरी सब्सटेंस को किस तरीके से प्रोटोजोआ लेता है, कौन से मेथड के दौरान, तो डिफ्यूजन के मेथड से, ठीक है, डिफ्यूजन। बात करते हैं द वुमेन किडनी इज शेप्ड लाइक। जो वुमेन किडनी होती है वो किस तरह का शेप से होता है, तो वो बिन के साइज के शेप की तरह होता है, ठीक है। बिन शेप जो होती है ना सेम के बीच, उसके शेप की तरह होती है किडनी हमारी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिकल एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। द परसेंटेज ऑफ यूरिया इन वुमेन यूराइन इज। जो कितने मतलब हमारे वुमेन की यूराइन में से कितनी यूरिया होती है, कितने परसेंट की यूरिया होती है, तो 2% होती है, ठीक है, सिर्फ 2%। क्या हो गया, छोड़ो। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम, द एक्सक्रेटेड सब्सटेंस इन द प्लांट इज। ओके जो एक्सक्रेटेड सब्सटेंस होती है प्लांट में वो कौन कौन सी होती है, तो वो होती है गम, टैनिन, रिसाइन, ठीक है, वो तीनों होती हैं, यानी ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। विच पिगमेंट कॉज द येलो कलर ऑफ यूराइन। कौन सा पिगमेंट के कारण जो होता है हमारे जो यूराइन का कलर येलो होता है, तो कौन से पिगमेंट के कारण, यूरोक्रोम के कारण। कौन से, यूरोक्रोम।
द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड। जो ब्लड का प्यूरिफाई होता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन होता है, उस प्रोसेस में कौन सी मशीन का यूज होता है? डायलिसिस मशीन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, यूराइन प्रोड्यूस इन द किडनी इज स्टोर्ड टेम्पररी। यूराइन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में वो टेम्पररी स्टोर होता है कौन? इन दी कहाँ? तो यूटेरिया, यूरेनी ब्लड, ब्लेडर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें, लेटेक्स इज फाउंड। लेटेक्स कहाँ पाए थे? तो लेटेक्स जो है ना कनेर में पाया जाता है, कनेर के पौधे में, ठीक है। प्रोवाइड्स रेनल सपोर्ट। रेनल सपोर्ट किसको प्रोवाइड की जाती है? तो वो किया जाता है इमिशंस को, इसको इमिशन में, इन इमिशंस। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रेटेड ऑर्गन ऑफ वुमेन। इनमें से कौन एक एक्सक्रेटेड ऑर्गन नहीं है वुमेन का? तो पेनक्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इज एन एक्सक्रेटेड ऑर्गन? विथ नॉट पूछा था ना, इसमें नॉन होगा, ठीक है। द येलो कलर ऑफ यूराइन। यूराइन का येलो कलर किसके कारण होता है? ड्यू टू यूरोक्रोम। अब अभी क्वेश्चन है, चैप्टर 2 आ गया हम लोगों का, अभी 3 चैप्टर और बचा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, उसको सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन 3, सेक्शन डी। यहाँ पर हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर 2 है, क्वेश्चन है पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्रम क्या है? तो ये है ब्रेन के हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलेंट्री एक्शन। मीन्स कौन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसे हम लोग मतलब लाइक रोक सकते हैं? इसमें पूछा है रोक सकते हैं, और जिसे नहीं रोक सकते उसे कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जैसे लाइक वॉमिटिंग होना, इसको हम लोग नहीं रोक सकते, अगर ये हो रही है तो होती रहेगी। ब्रीथिंग ऑफ हार्ट, सेलिवेशन, ये सारी चीजों को हम लोग नहीं रोक सकते, तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन। लेकिन वॉलेंट्री एक्शन में चीजें आती है जिससे हम लोग रोक सकते हैं खुद से, जैसे चबाना, चिविंग, ठीक है। कुछ चीज हम चबा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसे हम लोग खुद के हिसाब से रोक सकते हैं, कब हमें करना है, कब नहीं करना है। लेकिन हम लोग अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते हैं, ये सारी चीजों को नहीं रोक सकते, ये होती है वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन। द एम्पटी स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड। दो नर्व सेल के बीच में जो खाली जगह होती है, एम्पटी स्पेस होती है, उसको हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट अ सेंसर रिसेप्टर। इनमें से कौन एक सेंसर रिसेप्टर ऑर्गन नहीं है? तो ब्रेन। द स्पाइनल कोड इमर्ज। इनमें से स्पाइनल कोड कौन इमर्ज करता है? तो सीरिब्लम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के कांटेक्ट पॉइंट क्या होती है? तो सिनेप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे मेंटेन बॉडी बैलेंस। कौन है जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है? तो ये होता है सीरिबेलम, ठीक है। कौन होता है? सीरिबेलम, ठीक है। ओके, वेट, ओके, यहाँ जो क्वेश्चन था ना, स्पाइनल कोड को इमर्ज कौन करता है? तो इसमें जो आंसर होगा ना, मेडुला, ठीक है, फ्रॉम द मेडुला, ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये रॉन्ग है। द नेक्स्ट यहाँ बात करें, द एवरेज वेट ऑफ द वुमेन। वुमेन की जो एवरेज वेट होती है ब्रेन की, कितनी होती है, कितनी किलो की होती है, कितनी केजी की होती है? तो 1.4 केजी, या कभी कभी ऐसे देता है 40, 100, ठीक है। तो दोनों चीजें सेम होती है। द लॉन्गेस्ट सेल इन दी वुमेन बॉडी। वुमेन बॉडी की सबसे ज्यादा बड़ी सेल कौन सी होती है? तो नर्व सेल होती है। कौन होती है? नर्व सेल, नर्व सेल, ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, नर्व सेल। द नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम इज कॉल्ड। नर्व सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है? तो न्यूरॉन होता है।
वहीं पर बात करते हैं आगे कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो सोचने के लिए, हार्ट बीट के लिए, फिजिकल बैलेंस, ये तीनों चारों के लिए, सारी चीजों के लिए क्या है, ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर करेंगे ऑल ऑफ दिस। आगे बात करेंगे विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स पोजीशन बैलेंस डज इट मेंटेन्स, मतलब कि कौन सा पार्ट का जो ब्रेन है वो मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द वुमेन हार्ट, नर्व सेल, ये भी बताया गया था। सेनेटिक्स नोब्स आर फाउंड, सेनेटिक नोब्स कहाँ पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ न्यूरॉन इज करेक्ट। ऑक्सीजन इज एन हार्मोन, ओके, इसमें हार्मोन एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन के एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है, एक सेकेंड रुकना। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पूछा जा रहा है ऑक्सीटोसिन क्या है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, तो ये ग्रोथ हार्मोन है। द नेक्स्ट पूछा जाता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन का एक एग्जाम्पल है तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसमें भी ऑक्सीटोसिन, दोनों में ऑक्सीटोसिन की जगह क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है, जिब्रेलिन एक ग्रोथ हार्मोन है। क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट, जो रूट जड़ होती है उनकी डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, किनके कारण, तो जियोट्रोपिजियम, किसके कारण, जियोट्रोपिजियम। आगे बात करेंगे कि प्लांट हार्मोन साइटोकिनिन, साइटोकिनिन किस में मदद करता है, प्लांट हार्मोन के कौन सी चीज में मदद करता है, तो वो हेल्प करता है, देखो शूट टिप लेंथ को इंक्रीज यानी बढ़ाने में हेल्प करता है, स्टीम के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, और जो लाइट को, प्लांट के कलर को, लाइट को टर्न आउट करने में, टुवर्ड्स करने में हेल्प करता है। यानी जो साइटोकिनिन है इन तीनों के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीटिंग ऑफ लिप्स, कौन सा हार्मोन जो लिप्स की ब्लीटिंग मतलब झड़ जाने के लिए रूप में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एब्सिसिक एसिड, देखो एसिड लिखा हुआ है बट नॉट इट्स एसिड, ये एक हार्मोन है। ठीक है, देन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन एक प्लांट हार्मोन है, तो इनमें से जो प्लांट हार्मोन है वो है साइटोकिनिन। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ हार्मोन और फाउंड इन प्लांट्स, इनमें से कौन एक ग्रोथ हार्मोन है जो प्लांट में पाया जाता है, तो जिब्रेलिन। नेक्स्ट हम बात करें द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल इज कॉज्ड बाय, जो पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ होता है ओव्यूल के दौरान वो किसमें होता है, तो केमोट्रोपिजियम, केमोट्रोपिजियम के कारण। ठीक है, वेयर इज लेटेक्स कॉमनली फाउंड, ज्यादातर लेटेक्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्यादातर जो लेटेक्स होते हैं ना पीपल में पाए जाते हैं, येलो ओलिवेंडर में पाए जाते हैं, बनाना ट्री, यानी इन सब में पाए जाते हैं लेटेक्स। ठीक है, देन बात करते हैं द फ्रूट रिपेनिंग, फ्रूट का रिपेनिंग होना कौन से हार्मोन का क्या बोलते हैं वजह से होता है, कॉज की वजह है, तो इथिलीन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट द स्पीड ऑफ द शूट टुवर्ड्स लाइट, टू लाइट्स का जो शूट होता है, शूट का स्पीड होता है वो किसके कारण होता है, कौन सी चीजें हो, तो ऑक्सोटिसिन। ठीक है, याद है वो नहीं क्या, एक सेकंड, लाइट के बारे में पूछा जाएगा तो लाइट के बारे में पूछे तो ऑफ कोर्स फोटोट्रोपिज्म ही होगा। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट। ओके, द नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म का कौन एग्जांपल है, तो जियोट्रोपिज्म का जो एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट में जो ग्रोथ होती है वो जियोट्रोपिज्म से होती है। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन, किसका एग्जांपल है प्लांट हार्मोन, ये पूछा जाता है तो IAA। ठीक है, डिफिशियंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की वजह से कौन सी रोग होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो डायबिटीज होती है। ठीक है, what is required for the thyroid gland to produce thyroxine हार्मोन, कौन रिक्वायर्ड होती है थायराइड ग्लैंड को, अगर वो थायरोक्सिन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है तो कौन होती है, तो वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सॉरी आयोडीन होती है यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, आयोडीन। Which endocrine and prefrontal glands does not perform similar function? इनमें से कौन है जो endocrine जैसा ही similar function को act नहीं करता, perform नहीं करता है? तो pituitary gland, जिसको master gland कहा जाता है, ठीक है। Which hormone is released from the thyroid gland? से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोक्साइन, ठीक है। Which of the following is not an endocrine gland? इनमें से कौन एक endocrine gland नहीं है? तो लीवर एक endocrine gland नहीं है, ठीक है। देन यहाँ बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से? तो वो होता है इंसुलिन। कौन सा होता है? इंसुलिन। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? वो होता है ग्रोथ हार्मोन, नॉट इंसुलिन। इंसुलिन डायबिटीज के लिए ज्यादातर कॉज है, ठीक है। द फिजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर ड्यू टू, अब यहाँ बात करते हैं जो एक एज आती है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होती हैं 15 to 18, ठीक है। उसमें जो चेंजेस होती है फिजिकल चेंजेस आपको अपनी बॉडी में नजर आएंगी। तो उस टाइम क्या होता है, किसके कारण होती है? तो देखो जो मेल में होती है वो टेस्ट्रोजन के कारण होती है, और वही फीमेल में बात करेंगे तो एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल और मेल का तो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से हम दोनों का टिक करेंगे, ए एंड बी इज करेक्ट। अब यहाँ पर मैं भी अलग सिंगल से भी पूछ लेता है कि जो मेल में कौन रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल चेंजेस के लिए, जो हमारे एक टाइम तक एडोलेसेंस चेंजेस आते हैं बॉडी में मेल में, तो होता है टेस्ट्रोजन के कारण। और देन वही बात करेंगे हम लोग फीमेल में तो एस्ट्रोजन, ठीक है। फीमेल में बात करेंगे तो एस्ट्रोजन के कारण जो है ना फीमेल में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं, उसी तरीके से मेल में भी, ठीक है। देन बात करेंगे कि व्हाट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, ब्लड में कौन कंट्रोल करता है शुगर को? तो इंसुलिन कंट्रोल करता है, वही कम हो जाता है तो दैट इज डायबिटीज का कारण हो जाता है बहुत से लोगों का, ठीक है। एंड्रोजिन इज हार्मोन, एंड्रोजिन कैसा हार्मोन है? तो एंड्रोजिन एक मेल हार्मोन है, वहीं पर एस्ट्रोजन आएगा तो ये होता है फीमेल हार्मोन। क्या होता है? फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। टेस्टोरिन इज सिक्रेटेड, टेस्टोरिन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो टेस्टिस से आता है, ठीक है। ये किसका किसका हार्मोन है? तो ये एक मेल हार्मोन है, ठीक है। सारी चीजों रिलेट करके याद रखना चाहिए। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द वुमेन ब्लड बॉडी इज, वुमेन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होता है? तो लीवर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन, किसे बर्थ हार्मोन कहा गया है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा गया है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटिकम, कॉर्पस ल्यूटिकम के कौन सा हार्मोन निकलता है? तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल हार्मोन, कौन एक मेल हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। हु इज कॉल्ड अ केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर किसे कहा गया है? ठीक है, मैसेंजर कहा गया हार्मोन को जो सारी मैसेज को पहुंचाता है, सारी चीजों को हमें मैसेज करना है, ये चीजें करना है हमें, तो केमिकल मैसेंजर कहा गया है हार्मोन को, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन, कौन रिक्वायर्ड है जो थायरोक्साइन के हार्मोन के लिए? तो आयोडीन है। आगे बात करते हैं टू अवॉइड विच डिजीज इट इज एडवाइजेबल टू यूज आयोडाइज साल्ट, ये मैंने ऊपर बताया था, बहुत सारे डॉक्टर जो है ना जिनको ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है, यहाँ नेक के पास जो होती है ना फूल जाता है, ठीक है, उस डिजीज को हम लोग अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए जो डॉक्टर है एडवाइस किया जाता है क्या? आयोडाइज सॉल्ट लीजिए। तो कौन सी डिजीज? ऑफ कोर्स ग्वाइटर्स इसोफेगस, ठीक है, यहाँ मैंने लिख देता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन वुमेन, वुमेन में कितने नर्व क्रेनियल नर्व्स होते हैं? तो 12 होते हैं, 12 पेयर होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर फॉर स्मेल रिकॉग्निशन, स्मेल के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो सेंटर है वो हेल्प करता है? तो फोर ब्रेन, ठीक है, फोरवे ब्रेन। गॉस्टियम डिजीज डेवलप, तो किसकी वजह से जो गॉस्टियम डिजीज होता है तो वो होता है लेस ऑफ ब्लड शॉर्टेज शुगर, इसमें कुछ डाउट है, इसको रहने दो। 49 नंबर एंड्रोजन, ओके, एंड्रोजन आर सिक्रेटेड, एंड्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो एंड्रोजन टेस्टिस से सिक्रेट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल, सॉरी एड्रिनल के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है।
विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रिया, पेनक्रिया से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो होता है इंसुलिन। द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटा जो इंडोक्राइन है वो कौन सा है, पाइनल। हार्मोन इज सिक्रेटेड, हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो हार्मोन निकलता है इंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। हु कंट्रोल वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन इन आवर बॉडी, सारे जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर वो कौन कंट्रोल करता है, किसके द्वारा कंट्रोल चाहिए, वो देखो नर्व और केमिकल दोनों के जैसे, फिजिकल केमिकल दोनों, तो बहुत, ठीक है। नर्व और केमिकल, सॉरी फिजिकल नहीं। हाउ मेनी प्लांट हार्मोन्स आर देयर, प्लांट हार्मोन कितने हैं, 5 है। हाउ मेनी पार्ट्स इज द ब्रेन, हमारे जो ब्रेन है कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए, तो 3, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड देन आता है हिंड ब्रेन, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, ओके। वेयर आर अल्टरनेटिंग आर्क्स फॉर्म, अल्टरनेटिंग आर्क फॉर्म कहाँ से मिलता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से हमें अल्टरनेट वाली सारी चीजें मिलती हैं। व्हाट इज कॉल्ड द मेन कंट्रोलिंग ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे ज्यादा जो मेन कंट्रोलिंग ग्लैंड है बॉडी का वो कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। विच हार्मोन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ शुगर इन वुमेन, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है शुगर को मतलब डाइजेस्ट करने में, तो कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन की कमी से, ब्लड में आयरन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो वो होता है एनीमिया, आयरन ब्लड की आयरन में कमी होने की वजह से, ठीक है। विच इज द हार्मोन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस, कौन सा हार्मोन जो है ना कि गैस के फॉर्म में मिलता है, तो इथिलीन। देन आगे बात करते हैं यहाँ पर, विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन अबव द किडनी, किडनी के ऊपर अबव में कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ग्वाइटर डेवलप होता है, तो ग्वाइटर आयोडीन की कमी की वजह से जो है ना ग्वाइटर की डिजीज जो होती है वो डेवलप होती है। डायलिसिस बैग वुमेन में कौन होती है, तो डायलिसिस बैग जो होती है वुमेन में वो होती है नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट इज प्रूव्ड ऑन विच प्लांट, विच कौन से प्लांट में जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है वो प्रूव किया गया है, तो मीमोस, जिसको कहा जाता है ना हिंदी में छुई मुई के प्लांट होता है, पौधा होता है जिसको छूने के बाद वो बंद हो जाता है, उसी का वही मूवमेंट जो है ना देखा जाता है प्लांट में, उसका नाम है मीमस इंग्लिश में एंड हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है, तो कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा की जाती है, तो कोऑर्डिनेशन जो होता है केमिकल मेथड है, कोऑर्डिनेशन क्या है, केमिकल मेथड है। हु अमंग द फॉलोइंग है द फास्टेस्ट हार्ट बीट, सबसे ज्यादा जो हार्ट बीट है वो किसकी है, राइट की है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे, हु सिक्रेट एडीएच, एडीएच हार्मोन कौन का मतलब किसके द्वारा सिक्रेट होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, नॉट यूज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ, ओके। ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय, ओवुलेशन किसके द्वारा होती है, तो एलएच के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये होती है पैनक्रियाज में। इट इज द कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसके किसे कहा गया है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा गया है, मास्टर ग्लैंड कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि विच ट्रोपिजियम इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, वाटर का फ्लो होना रूट के डायरेक्शन में कौन सा ट्रोपिजियम है, तो हाइड्रोट्रोपिजियम, हाइड्रोट्रोपिजियम का मतलब होता है वाटर। थर्ड नंबर में आ गए चैप्टर 3 में, ठीक है। आगे बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। इन विच एनिमल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बर्डिंग, बर्डिंग के दौरान कौन सा मतलब रिप्रोडक्शन कौन से एनिमल में देखी जाती है, किस में देखी जाती है, तो ईस्ट में। थोड़ा जल्दी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो किसके द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा, ठीक है। इन विच ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्वायर बाय बर्डिंग, किसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट में, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन, कौन सा जो पार्ट है फ्लावर का पौधे का वो पोलन को प्रोड्यूस करता है, तो स्टैमेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, हाइड्रा में किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो हाइड्रा में बर्डिंग का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऋषिकेशन का कौन एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो जो है ना स्टैमेंस, एक सेकंड, हाइड्रा, ओके हाइड्रा रिप्रोडक्शन यहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन इधर है, ठीक है, रहने दो। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट, कौन सा फ्रूट का जो फ्लावर का पार्ट से जो फ्रूट में टर्न हो जाता है, स्टैमेंस, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, पोलन ग्रेन्स होते हैं किसके अंदर फॉर्म्ड होती है, तो एंथर के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिजन डज नॉट अकर, किसमें है जिसमें बाइनरी फिजन का प्रोसेस नहीं देखा जाता है, तो ईस्ट में जो है ना बाइनरी फिजन का प्रोसेस नहीं देखा जाता है। अमीबा, पैरामीशियम और एग्लिन, इन तीनों में बाइनरी फिजन होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ मोनेसियस प्लांट का कौन एग्जाम्पल है, तो पपाया। बाइनरी फिजन अकर्स, बाइनरी फिजन किस में देखा जाता है, तो पैरामीशियम, अमीबा और लिज्मेनियम, यानी ऑल ऑफ दिस तीनों में देखा जाता है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, तो स्टैमेन जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। द सीड ओवल, जो सीड है बाद में जाकर क्या बनती है, तो जो सीड है बाद में वजाइना बनती है, ठीक है। देन आगे बात करें फुल्ली डेवलप ओवरी कॉल्ड, जो पूरी तरीके से ओवरी डेवलप होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है हम लोग फ्रूट कहते हैं, ठीक है। वेयर आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन प्लांट, प्लांट में कहाँ पाया जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो पाया जाता है फ्लावर में, इन दी फ्लावर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इन दी फ्लावर। देन आगे बात करते हैं कि इट इज अ प्रेजेंट इन दी पॉलन सेल्स, में कौन प्रेजेंट होता है, तो वो होता है पॉलन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, का कौन एक मेथड है, तो पिनिंग हुआ या प्रेशर पिन हुआ या ग्राफ्टिंग, यानी ऑल ऑफ दिस, ये तीनों एक क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, मेथड है। द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, एसेक्सुअल मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, तो एसेक्सुअल मेथड को हम लोग कहते हैं स्पोरेशन हुआ, बडिंग हुआ, फर्मेंटाइजेशन यानी फर्मेंटेशन, यानी ये तीनों का नाम दिया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द पार्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा का पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा का पार्ट को ओवरी कहते हैं। बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, बाइनरी फिजन किस में देखा जाता है, तो बाइनरी फिजन इनमें से क्या, हाँ ऑप्शन का है बैक्टीरिया, नहीं इनमें से किसी में नहीं देखा जाता, ठीक है, नॉन ऑफ दिस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स इन पोटैटो, पोटैटो में जो है ना वेजिटेटिव जो चीजें उसका प्रोपेगेशन है वो कहाँ दिखा जाता है, तो वो स्टीम में। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन है, तो हाइड्रा एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल गैमेट, इनमें से कौन एक मेल गैमेट है, तो स्पर्म एक मेल गैमेट है। स्पर्म इज प्रोड्यूस, स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन, तो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द एग इज फर्टिलाइज्ड, एक कहाँ फर्टिलाइज्ड होता है, तो एक होता है फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, फर्टिलाइज होता है। द नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं, ओवरी, यूटेरस, ओविडक्ट, ये क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। वहीं बात करें वास डिफरेंस, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट बात करते हैं इन वुमेन द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इज कॉल्ड, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं वुमेन्स में, तो उसको कहा जाता है टेस्टिकल्स, ठीक है, क्या कहता है, टेस्टिकल। द एम्ब्रॉय डेवलप्ड, एम्ब्रॉय कहाँ डेवलप्ड होता है, तो वो होता है फिलिपियन ट्यूब में, ठीक है, कहाँ होता है, फिलिपियन ट्यूब में। एक सेकेंड, ये हो क्यों है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से अगर किसी के साथ सेक्सुअली कुछ ट्रांसमिट होता है कौन सा डिजीज होता है, तो देखो एड्स होता है, ठीक है, एड्स होता है, और एक होता है गोनरिया, ठीक है, एड्स, बोथ बी एंड सी। द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, जो वुमेन में पहला मेंस्ट्रुएशन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको मेनार्की कहा जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन वुमेन गैमेट्स, वुमेन गैमेट में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो 2 होते हैं, XX एंड XY, किसमें होते हैं, वुमेन में होते हैं, वुमेन में, एंड मेल की बात करेंगे तो ये, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें, द मॉस्किटो दैट कॉजेज डेंगू लिव्स इन व्हाट टाइप ऑफ वाटर। तो मॉस्किटो है, ठीक है, उसके जो डेंगू होती है वो किस तरह के पानी में रहते हैं, तो वो क्लीन वाटर में रहते हैं। किस तरह के वाटर में? क्लीन वाटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया में क्या होता है, पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। वॉट क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड। जो पीरियड आता है एक सेक्सुअल मैच्योरिटी का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोवर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, अगर आप सेक्सुअली किसी के साथ ट्रांसमिट होता है, उस रोग का उसके साथ ट्रांसमिट हो जाता है, तो उसको कहता है एड्स, ठीक है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, फैलती है, ठीक है। When every organism produce new of its cream similar to itself, then what is the process called? जब हर एक ऑर्गेनिज्म एक नया ऑफ स्क्रीम को जन्म देता है, जनरेशन को खुद की जैसा ही सिमिलर होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फर्मेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? तो देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स और एनिमल्स में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल गैमेट। इनमें से कौन एक फीमेल गैमेट है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो जो फीमेल गैमेट है एग। व्हाट इज द नंबर ऑफ ओवरीज। ओवरीज में कितने, ओवरीज के कितने नंबर होते हैं, ठीक है, तो 2। कितने नंबर? 2 नंबर के ओवरीज होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं। व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ वुमन फीमेल। ठीक है, फीमेल में जो गेस्टेशन पीरियड आता है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मदर जब बनते हैं तो 9 मंथ के लिए होता है, ठीक है, 9 मंथ। देन बात करें कि वेयर डज द एम्ब्रियो डेवलप। एम्ब्रियो डेवलप्ड कहाँ होता है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, तो ये होता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ स्पर्म इन इमेच्योर स्टेट में। जो कलर होता है स्पर्म का वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म विच बोथ सेक्स आर प्रेजेंट। उस ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देता है जिसमें दोनों सेक्स पाए थे? उसे कहता है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है? अर्थवर्म एक क्या है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। देन बात करेंगे व्हाट इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट कॉल्ड। फीमेल पार्ट के प्लांट को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है पिस्टल। क्या कहा जाता है? पिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम लोग, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? तो कहाँ होता है? तो ओव्यूल में होता है, विद इन दी ओव्यूल। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ हो गया जाता है रोज, ठीक है। रोज ऑप्शन नहीं दिया तो नॉन भी लगा सकते हैं या रोज, इसको करेक्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन secretions in males usually begins at what age। कौन सी उम्र में जो मतलब मेल में चेंजेस आने लगते हैं टेस्टोस्टेरोन? तो 15 to 18, ठीक है, 15 to 18 के एजेस में, ठीक है, सारे चेंजेस आ जाते हैं मेल। वही बात करें द मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन अ वुमन। वुमन में जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो कितने दिन के बाद आता है? 28 डेज। देन आगे बात करते हैं वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो सेल के सेंटर में, सेंटर ऑफ द सेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या निकलता है, क्या बनता है? तो जाइगोट फॉर्म होता है, सॉरी यहाँ जाइगोट ही है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इनमें से कौन है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? तो फ्रॉग में। रोज कंटेंट्स, रोज में क्या होता है? तो रोज एक स्टीम वेजिटेटिव प्रोटीन है, उसके लिए मतलब कोई रूट वगैरह लाकर हम लोग पौधे के लिए नहीं ये करते हैं, सीड के लिए नहीं गाड़ते हैं, उसका सिंपल से स्टीम आता है एंड देन उसे हम लोग मिट्टी में रखते हैं, देन वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे, ठीक है, हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में
तो यहाँ पर चीजें देखते हैं, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं कंप्लीट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज फाइंड इन, कि कंप्लीट पेयर जो होता है क्रोमोसोम का सेक्स का, उस किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है वुमेन में, ठीक है। देन बात करेंगे कि हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अ नॉर्मल सेल ऑफ द वुमेन बॉडी, में कितने नॉर्मल क्रोमोसोम होने चाहिए, 23 होते हैं, ठीक है। हु प्रोड्यूस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस का किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किए थे, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट हेरिटेड, मतलब वक्त के साथ कौन हेरिटेड नहीं होता है, किसकी चेंजेस नहीं आती है, तो जो हेयर की कलर होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, नेचर ऑफ हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डॉफ प्लांट, मतलब जो नाटे पौधे का कौन सा रिप्रेजेंट किया था, तो स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी होगा डेफर प्लांट के लिए, और दोनों टॉल होगा, ठीक है, कैपिटल डायमंड टॉल, ओके। नेक्स्ट आप बात करें हु इंट्रोड्यूस द टर्म जीन, जीन का टर्म जो होता है वो किसके द्वारा आई थी, तो वो आई थी ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। Who among the following is called the father of genetics, किसे जेनेटिक्स का फादर कहा गया है, तो जॉनसन को कहा गया है, ठीक है, किसको, जॉनसन। वेट, यहाँ क्या पूछ रहा था हमसे, ओफ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो जीन वाला शब्द टर्म है वो जॉनसन के द्वारा आया था, और जो जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। वुमेन हैव अ पेयर ऑफ सेक्स, क्रोमोसोम का वुमेन के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, वही मेल का बात करेंगे तो एक्स एक्स होता है, ठीक है, दोनों एक्स होता है। व्हाट इज द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो चीजें होती हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप्स, क्या कहते हैं, जीनोटाइप्स, जीनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि विच प्लांट डिड मेंडल यूज फॉर हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, के लिए मेंडल ने कौन से प्लांट का यूज किया था, पी मटर का यूज किया था। द नंबर ऑफ अ पेयर ऑफ ऑटोसोम्स इन वुमेन्स, वुमेन में ऑटोसोम्स कितने पाए थे, 22, ठीक है, 22। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि हु डू वी मोस्ट इन कॉमन विथ फॉर्म एंड इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से, हम लोग किससे ज्यादा मिलते जुलते हैं, हमारा जो जाति है जनरेशन का किससे ज्यादा मिलते हैं, तो हम लोग चिंपैंजी से ज्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। What kind of organs in the wings of insect and the wings of bat, में कौन किस तरह का ऑर्गन पाता है, तो सिस्मेट्रिकल ऑर्गन्स, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोजियस ऑर्गन में किस तरह का एग्जाम्पल है, तो देखो हमारा हाथ और कुत्ते का, डॉग का फोरलेम, मतलब दिखने में सेम होता है लेकिन काम अलग अलग होता है, देन उसको कहते हैं होमोलोजियस ऑर्गन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिकल ऑर्गन, इनमें से कौन एक वेस्टिकल ऑर्गन है, तो अपेंडिक एक वेस्टिकल ऑर्गन है। द फेमस बुक द माइक्रोग्राफिया वॉज रिटन बाय हुम, किसके द्वारा माइक्रोग्राफिया लिखा गया है, तो ये लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। व्हाट इज दी वेस्टिकल ऑर्गन इन एलिमेंट्री कैनन, अपेंडिक्स है, मतलब ये हमारे बॉडी में होता है बट कोई भी काम का नहीं होता है, वेस्ट होता है, ठीक है, इसी को कहा गया है, ठीक है। वुमेन ऑर्गन प्लेस इज, वुमेन ऑर्गन प्लेस कहाँ से दिया गया है हमारा, तो अफ्रीका से, ठीक है। Which of the following was not present on earth before the origin of life, कौन प्रेजेंट नहीं है अर्थ पे ऑर्गन ऑफ लाइफ से पहले, कौन नहीं है, तो देखो CO2 NOO2, यानी ऑल ऑफ दी दोज, ठीक है। हु वाज द रिटन द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसके द्वारा लिखी गई, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई, इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, किसे कहा गया है, तो एरिस्टोटल को कहा गया है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिकल ऑर्गन, इनमें से कौन एक वेस्टिकल ऑर्गन है, तो अपेंडिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट है, इंपॉर्टेंट है तभी रिपीट है। देन यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन, द फेमस बुक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसमें अपेंडिक्स होगा जो मतलब वेस्ट ऑर्गन है, ये करा चुके हैं, ठीक है, ठीक, या ओके, यहाँ से आ गया।
23 वो सारे रिपीट हो गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट हेरिडेटरी ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जनरेशन से जनरेशन चीजें ट्रांसमिट होती है, ठीक है, ट्रांसफर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे जीन कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑटोसोम, ठीक है। व्हाट इज द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं यहाँ पर, सेक्स क्रोमोसोम 23 को सेक्स क्रोमोसोम। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, फॉरेस्ट, वाटर, कोल, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। देन यहाँ बात करेंगे हम लोग कि हु दोज इज द इवोल्यूशन ऑफ क्रिएचर थ्रू नेचुरल सिलेक्शन में, किसके द्वारा, तो डार्विनिज्म, ठीक है, इन्होंने ही लिखा था। विच ब्लड ग्रुप कैन टेक द मोस्ट ब्लड, सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन है जो सबसे ले सकता है, सब मतलब बहुत ज्यादा ले सकता है, ठीक है, टेक ए बी। और कौन है जो डिनोट नहीं करता है सबको, और डू नॉट ब्लड एवरीवन, सबको डिनोट कर सकता है लेकिन ले नहीं सकता है, तो वो जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, ठीक है। हु डिटरमाइन द हेरिडिटरी ट्रेट्स इन ऑर्गेनिज्म में, कौन सा डिटरमाइन करता है, तो जीन, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज स्टडी इन फेलोनोटोलॉजी, फेलोनोटोलॉजी का कौन स्टडी, उसको क्या कहते हैं, तो उसको फोसल्स कहा जाता है बस, ठीक है। इन प्रेजेंट लिविंग बीइंग सम स्ट्रक्चर